भाई आज एक और नई नर्सिंग वैकेंसी लेके आ गया हूँ। एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और कौन अप्लाई कर सकता है। बिहार में जो नर्सिंग ट्यूटर का वैकेंसी निकला है, जहाँ पे हमारे पास 498 498 वैकेंसीज है। कितनी सैलरी है, कितना आपको एक्सपीरियंस लगेगा, सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ दिन ही बचे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। कुछ मिस्टेक ना हो, जो जो छोटे छोटे पॉइंट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि फॉर्म भरते टाइम गलती ना हो। और आगे जो पेपर होने वाला है, वो परीक्षा होने वाली है, वो कैसे होगी, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ ट्यूटर नर्सिंग, रेगुलर अपॉइंटमेंट है ये, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। इसका जो लास्ट डेट है 1 अगस्त, 1 अगस्त के पहले आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कंप्लीट करना है। आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया है, उसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, तो यहाँ पे जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ये इस वेबसाइट से करना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया 1 अगस्त। आपको यहाँ पे जो पोस्ट मिलेगा वो नर्सिंग ट्यूटर का पोस्ट मिलेगा। आपका जो जॉब रहेगा वो ट्यूटर का जॉब रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आपका वेतनमान है, आपको जो सैलरी मिलेगी वो 4,800 का ग्रेड पे होगा। ठीक है, स्तर 8 का 7th पे सीपीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपकी सैलरी बनेगी, कितनी सैलरी बनेगी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डिटेल में स्प्लिट करके बता दूंगा। इस वीडियो में हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन और जॉब के बारे में देखते हैं कि क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे आपको एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बेसिक और पोस्ट बेसिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डीएनईए करके एक डिप्लोमा होता है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और डीएनईए कैंडिडेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 वर्षों का आपको कार्य अनुभव होना चाहिए, और साथ ही साथ इस कार्य अनुभव का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जिस कॉलेज से आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, वो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, बिहार स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता होनी चाहिए। अभी यदि आप बाहर के कैंडिडेट है, बिहार स्टेट के कैंडिडेट है नहीं है, और आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए एक बात, आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल से सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना होगा। अब सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुरंत इस वीडियो के बाद आपको बता दूंगा कि कैसे आप सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में अप्लाई करके ले सकते हैं। ठीक है, तो सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये सब होने के साथ साथ आपका बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यदि बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस मैं वीडियो के अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है। तो 35% वैकेंसीज जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, टोटल आपके पास 498 वैकेंसीज है। यहाँ पे आरक्षण के हिसाब से वैकेंसीज को बांट दिया गया है। ठीक है, आपकी आयु सीमा जो होती है वो होनी चाहिए 21 वर्ष से, अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, आरक्षित महिलाओं के लिए 40, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। ये आपकी क्या है, एज, कितना एज होना चाहिए, कितनी उम्र होना चाहिए। 42 वर्ष के हैं, उससे कम के हैं, तो ही आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चीज़ है कि आपको पैसा कितना पे करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है वो 600 रुपये देगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बिहार राज्य के स्थायी निवासी 150 रुपये देंगे। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, बिहार राज्य के स्थायी निवासी 150 रुपये देंगे, और बाकी सब 600 रुपये देंगे। मतलब आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट है तो 600 देना ही है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट हो या अनरिजर्व कैंडिडेट हो। बिहार राज्य के कैंडिडेट है तो महिलाओं को 150 देना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 150 देना है, बाकी पुरुषों को पूरा 600 रुपये यहाँ पे करना होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट है आपकी परीक्षा कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो टोटल आपका पेपर होगा वो 100 नंबर का मूल्यांकन होगा। उसमें 75 नंबर जो होंगे वो होंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और बाकी 25 नंबर जो होंगे वो कार्य अनुभव पे होंगे। ठीक है, तो कार्य अनुभव कैसे कैलकुलेट होगा कि आपका जो
5 अंक दिए जाएँगे आपको 1 साल के कार्य अनुभव पे और अधिकतम 25 अंक दिए जा सकते हैं। तो जितना भी कार्य अनुभव है उसके हिसाब से ये 25 नंबर में से आपको नंबर दिए जाएँगे। मगर आपका जो 75 नंबर का पार्ट है वो आपके हाथ में है। वो 75 नंबर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से लाना पड़ेगा। अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका बीएससी नर्सिंग के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। बीएससी नर्सिंग में आपने जो पढ़ा है उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 100 प्रश्न होंगे। 100 नंबर का 100 प्रश्न होंगे और यहाँ पे आपका माइनस मार्किंग होगी। गलत उत्तर देने पे 1/4 नंबर यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्यांकन 75 नंबर का हो रहा है पर पेपर 100 नंबर का होगा, तो जो भी नंबर आएंगे उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करके 75 नंबर के मूल्यांकन में वो कन्वर्ट कर देंगे। उसका टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ डिसाइड कर दिया गया है कि 100 में से मिनिमम 40% नंबर सामान्य को, 36.5 पिछड़ा वर्ग को, 34% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 32% मार्क्स जो है दिव्यांग के लिए मिनिमम आपको लाना ही है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग, ये सिलेक्शन होने के लिए नहीं है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जिसको पासिंग मार्क्स बोलते हैं। आपको कितना नंबर आना चाहिए 100 में, वो आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। और पिछले साल में कितना कट ऑफ गया है मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। तो ये था पूरा डिटेल्स, कैसे आपका पेपर होगा, कहाँ से अप्लाई करना है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यदि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग किया हुआ है या डीएनईए किया हुआ है, तो ज़रूर अप्लाई करें ताकि आप इस वैकेंसी के लिए फाइट करके सिलेक्शन ले लें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब अच्छी सैलरी के साथ बहुत कम मिलता है। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।